प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोज में हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा के बारे में हमने बताया था कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। हमने बताया था कि कोई ऊर्जावान वस्तु है, उसके द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जा रहा है, तो जो ऊर्जावान वस्तु है उसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी और जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार जो ऊर्जावान वस्तु है अपनी कुछ या संपूर्ण ऊर्जा को दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकती है। इसके बाद हमने जो ऊर्जा है उसके प्रकार पढ़े थे, उसमें से कुछ आज उनका विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि जो हमारे लिए जो पृथ्वी है उस पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। अब इसके बाद हमने जो वैसे तो ऊर्जा के अनेकों प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रकार जो किताब में दिए हुए हैं उनके बारे में एक चार्ट बताया था कि सबसे पहले थी उसमें यांत्रिक ऊर्जा। क्या थी? यांत्रिक ऊर्जा। इसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु की गति अथवा स्थिति के कारण उसमें अथवा दोनों के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, किसी वस्तु की गति एवं स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई नदी है, उसका पानी बह रहा है तो उसमें गति हो रही है, तो इसमें जो गति हो रही है उसके कारण उत्पन्न ऊर्जा। और जैसे कोई स्प्रिंग है, उसकी स्थिति में खींच करके परिवर्तन किया जाता है तो उसकी स्थिति कारण उत्पन्न ऊर्जा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी? यांत्रिक ऊर्जा। ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पूरी। इसके बाद है हमारी ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा में क्या है? किसी वस्तु की ऊष्मा के कारण या ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों के द्वारा गतिमान ऊर्जा को, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों के गतिमान ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। दोबारा देखेंगे, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे घरों में चिमनियां होती हैं, उनके कारण जो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ऊष्मा ऊर्जा होगी। अब ऊष्मा ऊर्जा में क्या होता है? जो इसके कण हैं वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कोई चीज ले ली ऐसी जिसको आग पर रख दिया, तो जिधर वो ज्यादा गर्म है उधर से जो वस्तु जिधर ठंडी है, जैसे मान लो इधर से हमने इसको रखा, इधर इसका ताप उच्च है और इधर क्या है? निम्न है। तो जो ऊष्मा के जो कण हैं वो इधर से उच्च से निम्न ताप की ओर गति करेंगे। कहां से गति करेंगे? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करेंगे। ठीक है। और कब तक गति करेंगे? जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाए। इसके बाद क्या है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। देखो, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न या प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कह दिया हमने। जैसे बैटरियां होती हैं, उनमें रासायनिक ऊर्जा काम में आती है, और भोजन जो है हमारा वह भी रासायनिक ऊर्जा का ही उदाहरण है। और क्या है इसका उदाहरण? देखते हैं, कोयला और रसोई गैस जो भी हम इसमें काम में लेते हैं, ये भी क्या है? रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, विद्युत आवेशों द्वारा धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर। जो आवेश होते हैं उनके प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। तो विद्युत आवेशों
द्वारा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। अब एक चीज देखते हैं, हमारे घरों में जितने भी लाइट से चलने वाले उपकरण हैं उन सभी में विद्युत ऊर्जा उपयोग में ली जाती है। कौन सी ऊर्जा उपयोग में ली जाती है, विद्युत ऊर्जा। जैसे पंखा है, टीवी है, कूलर है, प्रेस है, जो भी जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा काम में ली जाती है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट वो है ऊर्जा का प्रकार गुरुत्वीय ऊर्जा। कौन सा है, गुरुत्वीय ऊर्जा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं या नीचे की ओर आती हैं। कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है तो भी कहां आएगी, वो नीचे ही गिरेगी, गिर रही है तो। अब इसकी परिभाषा क्या हो गई, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। एक बार पुनः सुनते हैं परिभाषा इसकी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई नदी है या झरना है, कोई नदी या झरना है, उसमें से जो पानी है वो कहां आएगा, नीचे की ओर गिरता है। क्यों, क्योंकि नीचे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींचता है। एक प्रकार और बताया है इसमें, नाभ की ऊर्जा। नाभ की ऊर्जा क्या होती है, ये नाभिकों से संबंधित होती है। इसमें दो क्रियाएं आती हैं, एक तो नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इन दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कैसे, अब नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय संलयन में तो क्या होता है कि छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके, छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक टूटता है और छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करता है। क्या करता है, छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करता है। इस प्रकार जो दे रखे हैं हमारी किताब में, उनका संक्षिप्त जो विवरण है हमने बताया आपको। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विस्तार से यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको, ऊर्जा के संक्षिप्त प्रकार। पहला क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा। किसी वस्तु की गति, स्थिति एवं दोनों के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। उदाहरण बता दिए थे अभी। इसके बाद क्या है, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा क्या है, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा जो ऊष्मा होती है, इसके कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा क्या कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण बता दिया, घरों में चिमनी का प्रयोग। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। फिर है गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। लास्ट है इसमें नाभिकीय ऊर्जा। इसमें क्या है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर, यांत्रिक ऊर्जा पर। चलो देखते हैं, तो इसको शुरू करते हैं हम। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। कोई वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कारण जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है उसके बराबर होती है उसकी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर कहेंगे हम गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये परिभाषा हुई इसकी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम एक हथौड़ी है, हथौड़ा है एक, उससे एक लकड़ी है, एक लकड़ी के गुटके पर एक कील ठोकनी है। हमको क्या करना है, एक कील ठोकनी है। जैसे ये हथौड़ी है, अब इससे हमको एक लकड़ी का गुटका है उस पर कील ठोकनी है। तो क्या होगा, जो ये हथौड़ा है इसमें जो भार है इसका, इसके भार के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। और जब जैसे स्थिति फर्स्ट है, इसमें ये कील है एक लकड़ी गुटके पर रखनी है, इस तरह से हमको अंदर ठोकनी है, ये स्थितिज ऊर्जा होगी इस भार के कारण। जैसे हम इसको ऊपर उठाएंगे,
जैसे इसको हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, इस पर कार्य होगा तो इसकी जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने कहा था गतिमान वस्तु द्वारा, ऊर्जावान वस्तु द्वारा यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब इस पर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो ऊर्जा है इसमें लगेगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जब इसको हम लकड़ी के गुटके पर जो कील रखी हुई है उस पर मारेंगे तेजी से तो इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी इसमें, गतिज ऊर्जा। पहली स्थिति में क्या हुआ, हथौड़े के भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरी में हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो हथौड़े पर कार्य करते हैं जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है। हथौड़े से कील पर प्रहार करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें गति हो रही है इस तरह से, तो गति हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, इसलिए इसमें क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। इसके बाद क्या होता है, जब इसको हम उस पर मारते हैं कील के ऊपर तो कील जो होती है लकड़ी गुटके में अंदर चली जाती है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बनती है। इसका सूत्र भी पूछ सके तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, बीच में किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के में। एक बार और देख लेते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा का बराबर होता है। इसके बाद उदाहरण भी समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लो एक बार। ये हथौड़ी है, इसमें इसके भार के कारण क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब इसको ऊपर उठाएंगे तो इस पर कार्य करेंगे और कार्य करने के कारण जो ऊर्जावान वस्तु है यानी हमारी जो ऊर्जा है इसमें ट्रांसफर होगी और जिससे इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे इसको उस पर मारेंगे गुटके पर तो जो लकड़ी की जो गुटका है उस पर रखी हुई कील जो है उसमें अंदर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको प्रहार करेंगे उस पर, उसमें क्या होगी, गति होगी। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों उत्पन्न हुई, जिससे क्या हुआ, जो कील है लकड़ी गुटके के अंदर चली जाती है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे एक धनुष है उसको हम इस तरह से खींच रहे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और जैसे उसको छोड़ेंगे खींच करके तो जो तीर है उसमें क्या होगी, गति होगी, इसके कारण उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा। वहां पर भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आएंगी, तो उसमें भी जो तीर जाएगा यहाँ से छूट करके धनुष से तो उसमें क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। ऐसे ही कोई बच्चों की बंदूक आती है, खिलौना आता है, वो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसका जो बटन आता है एक डार्ट, उसको दबाते हैं जिससे उसमें स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग संकुचित होगी या संपीड़ित होगी, और जैसे उसको छोड़ेंगे उस स्थिति में तो वो संपीड़ित है, उस स्थिति में तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे उसको हटाएंगे उंगली से तो उसमें क्या होगी, गति होगी एक साथ, तो वहां पर भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा काम आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। इसके बाद यहां तक सभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है गतिज ऊर्जा। अब इसको अलग अलग करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो पहले गतिज ऊर्जा पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी परिभाषा मैंने अभी बताई थी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, कोई वस्तु है उसमें उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। अब इसके उदाहरण बताए थे, जैसे बहता हुआ जल है, उसमें क्या होती है, गति होती है, जिसके कारण वहां पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। पेड़ से गिरता हुआ फल है, नदी में बहता हुआ जल है, और जैसे कोई चलती हुई गाड़ी है, उसमें गति के कारण क्या होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूत्र भी याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग। कहने मतलब क्या हुआ, जो गतिज ऊर्जा है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगली जो क्लास आएगी उसमें हम आपको जो ये सूत्र है काइनेटिक एनर्जी का, इसको निकालना बताएंगे, और इससे संबंधित कुछ उदाहरण दे रखें उनको करवाएंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ना, और कोई समस्या आए तो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है।